जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो देश से जुड़ा हुआ है और देश के सभी नागरिकों पर इसका फर्क पड़ेगा। देखिए, सीधी सी बात है। एक मौलाना है हमारे मुस्लिम समुदाय में, मौलाना सज्जाद नोमानी। ये भी पिछले हफ्ते कतर के दौरे पर गए थे। कतर में उन्होंने एक बयान दिया था कि भाई भारत के मुस्लिमों को अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, उनको अनपढ़ रखना चाहिए। उन्होंने अनपढ़ रखने की या शिक्षा ना देने की एक दलील दी थी। उन्होंने कहा था कि पहले ज़माने में जो लड़कियां थी 17, 18 या 20 के आसपास ही शादी ब्याह की रस्मों को समझ पाती थी, और आजकल की जो लड़कियां हैं वो 10-12 साल में ही सब कुछ समझने लगती हैं। तो उनकी ये दलील थी कि लड़कियों की शादियां अब जल्दी कर देना चाहिए, कम उम्र में कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा उम्र में लड़कियां जाएंगी तो बहक जाएंगी या पढ़ेंगी, यूनिवर्सिटी तक पहुंचेंगी तो उनके कदम लड़खड़ा जाएंगे, जिससे कि मुस्लिम समुदाय की या उनके माँ बाप की या उनके रिश्तेदारों की बदनामी हो सकती है। ठीक है जी। तो ये एक ऐसा बयान है जो मेरी समझ से बाहर है कि ये क्यों कहा गया, क्योंकि शिक्षा इंसान को बेहतर बनाती है, इंसान की सोच को निखारती है। और दूसरी बात, इन्होंने ये सवालिया निशान उन माँ बाप पर भी उठा दिया कि उनकी परवरिश कैसी है, कि वो अपनी बच्चियों की परवरिश नहीं कर पा रहे सही तरीके से। इसलिए उन्होंने कहा कि उनको नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए। देखिए, इसका बहुत बड़ा व्यापक असर पड़ेगा मुस्लिम कम्युनिटी पर। सबसे पहले जानते हैं कि कौन है मौलाना सज्जाद नोमानी। मौलाना सज्जाद नोमानी जो हैं वो एक मुस्लिम समुदाय के बहुत ही धर्मगुरु, काफ़ी बड़े धर्मगुरु हैं। ये पेशे से टीचर भी हैं और धर्मगुरु भी हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो ये है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता भी हैं। और एक प्रवक्ता होने के नाते उनका ये बयान सिरे से मैं खारिज करता हूं। मैं उनके इस बयान से सहमत नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही विघटनकारी जो है ये बयान दिया है। देखिए, नोमानी के बयान को मुस्लिम अगर माना तो क्या होगा, मुस्लिमों ने अगर माना तो क्या होगा। लड़कियां नहीं पढ़ी जाएंगी, स्कूल तक नहीं जाएंगी तो उनकी सोच नहीं निखरेगी। उनकी दलील यह भी थी कि अगर लड़की पढ़ लिख के यूनिवर्सिटी तक पहुंची या काबिल बन गई तो उसके मैच का जो लड़का है वो उसे नहीं मिलेगा। तो फिर भैया लड़कों को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? क्या लड़के यही करेंगे, पंचर जोड़ेंगे, या गलियों गलियों घूम के रद्दी पेपर करेंगे, या फिर ठेली लगा के फल फ्रूट या सब्जियां बेचेंगे? लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा? लड़कों को भी पढ़ाइए, लड़कियों को भी पढ़ाइए। दूसरी बात, क्या परवरिश ऐसी है कि हम लड़कियों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे? क्या शिक्षा ऐसी अपने घर में अपने ऐसा माहौल नहीं बना सकते? जबकि मौलाना सज्जाद नोमानी की 5 बेटियां 2 बेटे हैं। सबसे बड़ी हैरत वाली बात यह है कि 7 बच्चे इनके पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं, और 5 बेटियां टीचर भी हैं। क्या उनकी बेटियों के कदम क्यों नहीं लड़खड़ाए, क्यों नहीं बिगड़ गई, क्यों गलत रास्ते पर नहीं गई? दूसरे मुस्लिमों की लड़कियां बिगड़ जाएंगी और खुद की लड़कियां उनको शिक्षित कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, एक अच्छी जिंदगी दे रहे हैं, और खासतौर से उनके स्कूल भी चल रहे हैं अपने ही क्षेत्र में, और देश के मुसलमानों से कह रहे हैं कि अपनी बच्चियों को मत पढ़ाइए। देखिए, इसका होगा क्या कि अगर मुस्लिमों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो देश की जो मुख्य धारा है उससे कट जाएंगे, सरकारी नौकरी में नहीं जा पाएंगे। ठीक है जी। समाज के साथ उठना बैठना नहीं होगा,
एक तरीके से देश के विकास में इनका कोई योगदान नहीं होगा। और जब इन्हें नौकरियां नहीं मिलेगी, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो फिर क्या करेंगे युवा और लड़कियां? लड़कियां तो घर चलाएंगी, बच्चे पालेंगी, ठीक है। और बच्चों को शिक्षा कौन देती है? माँ देती है। और माँ ही जब पढ़ी लिखी नहीं है तो शिक्षा क्या देगी? दूसरी बात, और लड़के अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या होगा? वो भी मुख्य धारा से हटेंगे, वो अपराधी बनेंगे, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, वो अपराध करेंगे, कत्ल करेंगे, लूट मार करेंगे। और एक दिन वो आएगा जो म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिमों के साथ हुआ, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं, मुख्य धारा से हटा दिए गए। इसका असर बहुत दूरगामी होगा, क्योंकि देश के विकास के साथ अगर हमारी भागीदारी नहीं होगी, मुस्लिम समुदाय की भागीदारी अगर नहीं होगी, तो एक तरीके से ये सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग तो पढ़ते ही नहीं है, ये समाज में बैठने लायक ही नहीं है, इन पे भरोसा ही करना नहीं है, ये कानून का पालन नहीं करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, कत्ल करते हैं, तरह तरह की बदनामियां सर पे ओढ़ेंगे। तो इन्होंने ये खुद के बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाया है, इस लायक बनाया है। मैं समझता हूं कि मौलाना सज्जाद नौमानी के इस बयान को मुस्लिम समुदाय को सीधे सिरे से खारिज कर देना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये बयान आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है, उनके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ देश के विकास और देश के भविष्य के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम चेन है, देश का भविष्य है, ठीक है जी। अब मौलाना खुद बयान के मुताबिक चलते हैं या नहीं? ये खुद नहीं चल रहे, इनके स्कूल चल रहे हैं, इनकी यूनिवर्सिटी खुद चल रही है, प्राइवेट, ये कमाई का जरिया है। पांचों बेटियां एक ही स्कूल के अंदर, एक ही मदारिस के अंदर जो हैं ये पढ़ाते हैं बच्चों को, अपने ही क्षेत्र के, और दूसरे क्षेत्रों के लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप मत पढ़ाइए। दूसरी बात, अगर आप यही कहना चाहते हैं कि लड़का मैच का नहीं मिलेगा, तो लड़कों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? लड़कों को भी पढ़ाइए। अगर किसी के पास कोई पैसा नहीं है बच्चों को शिक्षित करने के लिए, तो हमारे देश का कानून है शिक्षा का अधिकार, ये कांग्रेस के राज में बनाया गया था, मनमोहन सिंह जी की सरकार की। शिक्षा का अधिकार, आप 8वीं क्लास तक, 10वीं क्लास तक आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपको खर्चा उठाना पड़ेगा। कम से कम इतना तो करिए कि बच्चा खुद पढ़ लिख सके, समाज में बैठ उठ सके, ठीक है जी। लेकिन अब मेरी सलाह ये है, ये बहुत ही घटिया बयान है, मैं इसकी बिल्कुल ही इसके खिलाफ हूं, मैं इस बयान के खिलाफ हूं मैं, क्योंकि इन्होंने देश को एक तोड़ने की, मुख्य धारा से अलग करने की कोशिश करी है। मुख्य हॉस्पिटल में डॉक्टर होना चाहिए, हमारे साइंटिस्ट होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए, और इंजीनियर होना चाहिए। देश के हर क्षेत्र में मुस्लिमों के जो हैं बच्चों की भागीदारी वहां होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपका भविष्य बिल्कुल भी अधर्म में लटक जाएगा, और वही होगा जो रोहिंग्या के साथ हुआ। अगर नौमानी साहब वाकई सच्चे दिल से कहते हैं तो ऐसा सिस्टम बनाइए कि आपकी बच्चियां भी ना बिगड़े और शिक्षित होकर बुलंदियों तक पहुंचे। इसके लिए मेरी एक छोटी सी सलाह है, आपके पास वक्फ बोर्ड की जमीन और जायदाद कितनी है उसका हिसाब दीजिए, और अगर इसका होगा क्या, वक्फ बोर्ड की जमीन का, जायदाद का, रखी है, सड़ रही है, जंग लग रही है, पड़े पड़े सब में, मैं देख रहा हूं, बवाल होता रहता है, काफी दिनों से चल रहा है, पीछे काफी चर्चा हो रही है इस बात पे। उस वक्फ बोर्ड की जमीन को आप बेच के यूनिवर्सिटी तैयार कीजिए, स्कूल और कॉलेज तैयार कीजिए, जिससे कि आपको यह बहाना ना मिले कि हमारी बच्चियां जो हैं बिगड़ जाएंगी। अपनी यूनिवर्सिटी खोलिए। हालांकि मैंने पिछले बार कई सालों वर्षों से मैं देख रहा हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, और अभी कर्नाटक में भी कुछ हिजाब के लिए कुछ बवाल हुआ था।
साजिश तो यह भी है कि मुस्लिम बच्चों को यूनिवर्सिटी तक, डिग्री तक पहुंचने ही नहीं देने की कोशिशें जारी हैं। और साथ में ये मौलाना साहब का बयान और उनको जो है हौसला अफजाई कर रहा है विरोधी लोगों का कि मुस्लिम बच्चे ना पढ़ें, साथ में ये भी मिल गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड की जमीन को बेचकर यूनिवर्सिटी तैयार कीजिए और ऐसी तरजीह और ऐसी सुरक्षा का घेरा तैयार कीजिए कि सिर्फ लड़कियों के स्कूल में, यूनिवर्सिटी में केवल लड़कियां पढ़ेंगी और लड़कों के में लड़कियां पढ़ेंगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे बच्चे अगर साथ में सभी समुदाय के बच्चे अगर साथ में पढ़ेंगे तो ये कुछ गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए कि उनके कदम जो है नहीं भटके। नौमानी साहब को मेरा संदेश है, उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, मेरा संदेश पहुंचा दीजिए कि ऐसे बयान को आप माफी मांगिए और अपने बयान को वापस लीजिए, क्योंकि ये देश को तोड़ने और समाज को तोड़ने वाली बात है। इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।